हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मेला। माय नेम इज महेश यादव। और दोस्तों, आज हम आ चुके हैं फिर से कहावत लेकर के, जिसके अंदर हम समझेंगे कहावत यानी मुहावरे क्या होते हैं, यानी कि कहावत क्या होती है, प्लस उनको हम कैसे हिंदी या इंग्लिश में यूज़ करते हैं, प्लस उनको हम वाक्य में भी यूज़ करके देखेंगे। तो इसके साथ ही हम सबसे पहले समझते हैं, थोड़ी सी इंट्रो बातें हैं, कहावत क्या अर्थ क्या होता है, किसे हम कहावत कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी उत्पत्ति और रचना का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बहुत अधिक प्रचलित और लोग के मुंह चढ़े, जो मुंह पे चढ़ा होता है, मुंह पे चढ़ा मतलब क्या, उसके मुंह पे ऊपर नहीं होता है, उसके जबान पे रटा होता है और बार बार वो शब्द को यूज करता है, उसको बोलते हैं मुंह चढ़े। तो बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुंह चढ़े लोकोक्ति, मतलब कुछ ऐसे वाक्य, समझ रहे हो ना, जिसको हम कह सकते हैं कहावत या मुहावरा, है ना, उसको क्या कहते हैं, लोकोक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। मतलब क्या होता है, उनकी काफी प्रचलित होते हैं, लोग के मुंह पे चढ़े होते हैं, है ना, वाक्य, उसको लोकोक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो लोग होते हैं ना, वाकई जनता के अनुभव, उनका क्या होता है, अनुभव का निचोड़ या सार होता है। वो क्या होता है, उनकी जो लाइफ वो जीते हैं। मान लो कोई आदमी जी रहा है 60 साल, है ना, कोई आदमी जी रहा है 60 साल, 70 साल, 80 साल या 90 साल। तो इस बीच में जो इनकी डिस्टेंस है, तो इसमें क्या होता है ना, ये लंबा एक समय होता है, इसमें उनके पास कई सारे स्टेज से गुजरना पड़ता है, अच्छा बुरा। तो ये सारे स्टेज से गुजरने के बाद इनको जो आता है, हर व्यक्ति को जो मिलता है वो अनुभव। और अनुभव काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। आपको ज्ञान मिल सकता है भाई, आप जो है यूट्यूब पे चीज़ों को ज्ञान ले सकते हो, लेकिन अनुभव नहीं ले सकते हो। अनुभव के लिए समय चाहिए, और जो व्यक्ति समय दिया होता है ना, उसको बहुत अनुभव होता है, उसको तुम्हारी यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही बात कह रहा, तो वो क्या है ना कि वो जो जनता है, वो उनको वो अनुभव का निचोड़ यानी कि एक सार होता है, जो एक बहुत बड़ी बात को, जो समझ लो कि किसी बहुत बड़ी बात को एक छोटी सी लाइन में कह जाएंगे, उसको हम कहते हैं क्या, मुहावरा, या उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कहावतें, है ना। और अक्सर ये आप कहीं भी देखोगे, यानी कि ये अक्सर कोई क्या होता है ना, किसी को चिढ़ाने के लिए भी कई सारी चीजें बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई कहावत का अर्थ होता है कि जो अधिक प्रचलित और लोगों के मुंह चढ़े वाक्य लोकोक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, है ना, जिसमें जनता के अनुभव निचोड़ का सार होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं कहावतें, मुहावरे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ देख लेते हैं कहावतें। यहाँ पे एक कहावत हमें मिलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आदमी बोलते तो देता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन आप देखना वो किस चीज को बोला है। वो जब बोलता है जो ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है। वो कब बोलता है, वो क्या देखता है कि जब कोई ताकतवर है और उसकी बात वो माननी ही पड़ेगी, जबकि बात में कोई दम नहीं है, बात गलत भी हो सकती है, या वो मानना भी नहीं चाहता, लेकिन उसको मालूम है कि भाई ताकतवर है, अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो लफड़ा हो सकता है। तो वो क्या करता है कि वो बोल देता है चलो भैया जिसकी लाठी उसकी बस, बात खत्म, यही होगी। यानी कि जो ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है। अब इसकी इंग्लिश देख लो, इसकी इंग्लिश होगी माइट इज राइट, पराक्रमशाली है लोग। अब अगर आप इंग्लिश पे जाना चाहो तो इसकी इंग्लिश होगी माइट इज राइट, पराक्रमशाली है। अब इसका किसी भी इतने बड़े वर्ड से कोई मतलब ही नहीं, ना ये कह रहा है, ना इसमें कोई शब्द है लाठी की बात हो रही है, ना भैंस की बात हो रही है, ये तो कह रहा है माइट इज राइट, पराक्रम से। इंग्लिश में इतना ही अर्थ है इसका, इंग्लिश से कोई इसका लंबा माने नहीं निकल रहा है। और हिंदी से देखो ना, तो जो इंग्लिश, इसका मतलब जो देखो मीनिंग क्या है, जो इंग्लिश बोल रहा है उसको भी नहीं मान रही। इंग्लिश में बोला है भाई पराक्रम चाहिए, और जो लोग बोल रहे हैं ना अपने अनुभव से, देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसको भी नहीं माननी है। उस ना इसका ये अर्थ है ना इसका ये अर्थ है, इसकी जो मीनिंग है ना कहने का, उसका तात्पर्य ये है। देखा आपने, जो ताकतवर होता है उसकी बात माननी पड़ती है। चलो देखा है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस हमारे पास है इंग्लिश में, A fog cannot be dispelled by a fan. A fog cannot be dispelled by a fan, जिसकी हिंदी मतलब है कि पंखे से कोहरा दूर नहीं हो सकते। या सर्दी के मौसम में आपने कोहरा तो देखा होगा ना भैया, अगर आपने पंखा ले लिया, लो ये पंखा हो, अब इसको आप झेले जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, ये जो कोहरे हैं चारों तरफ, ये दूर होंगे क्या, नहीं होंगे, ये बात ये कह रहा है। लेकिन देखो इसको लोग जो है ना अपने अनुभव से, अपने निचोड़ से या अपने साठ से उसको एक मुहावरे में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये चीज इंग्लिश में नहीं बोलने वाले हैं, ना इंग्लिश की हिंदी बोलने वाले। वो क्या बोल देंगे, देखो वो क्या कह देंगे कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। क्या बोल दिए, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, जबकि उसकी इंग्लिश मीनिंग में कहीं भी ओस और प्यास बुझने की कोई बात ही नहीं है।
लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, ओस चाटने से ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। और आप देखना उसकी हिंदी मीनिंग इन दोनों से डिफरेंट हो जाएगी। अब वो हिंदी मीनिंग में क्या कह रहा है कि बड़े काम के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। उन्होंने ऐसा आपको ज्ञान देने तो नहीं किया कि बड़ा काम करो, ऐसा करो वैसा करो। उन्होंने एक लाइन में बोल दिया कि उस चढ़ने से प्यास नहीं बुझती, जिसका आप बड़े से बड़े अर्थ निकलता है कि, है ना, बड़े काम के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। मतलब आप छोटे छोटे काम करें, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम करें तो बड़ा रिस्क लो, तो ही बड़ा काम होगा। ये बात बोले एक छोटी सी लाइन में। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं भैया मुहावरे को। थोथा चना बाजे घना, या अधजल गगरी छलकत जाए। बोल देता अक्सर आदमी की थोथा चना बाजेगा ना, या अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसे आपने सुना ही होगा। तो आप देखना इसकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या होगी। ये तो लोगों ने अपनी कहावतें कह दी या मुहावरा कह दिया, ये मुहावरा कह दी या कहावतें कह दी। लेकिन आप इसकी इंग्लिश में चले तो इसका इंग्लिश ये होती है, और एम्प्टी वेसल साउंड मच, एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, यानी कि खाली बर्तन बहुत अच्छा लगता है। खाली बर्तन बहुत अच्छा लगता है। इसकी हिंदी में मतलब इंग्लिश का मतलब होता है खाली बर्तन बहुत अच्छा लगता है। और लोग कहावत में कह रहे हैं कि थोथा चना बाजेगा ना, या अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसा बोल रहे हैं। ले अब इसकी हिंदी जो मीनिंग वो देख लो, अलग ही हो रही है, इन दोनों से डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे ये क्या बोला है कि जिसको कम ज्ञान होता है वो दिखावा करने के लिए अधिक बोलता है। जिसको कम ज्ञान होता है वो दिखावा करने के लिए अधिक बोलता है। वो आदमी कब बोलता है, जब आदमी देखता है कि यार कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा ही सयानपत्ती या ज्यादा ही ज्ञान दे रहा है, और वहां बैठे सारे लोग को पता है कि भाई रियलिटी क्या है ना, रियलिटी क्या है, रियलिटी का ये पता है, लेकिन वो एक व्यक्ति ये जो है वो ज्यादा ही ज्ञान दे रहा है। तो आदमी इसको ये बोलने नहीं जाएगा तुमने ऐसा गलत बोला, तुमने ऐसा बोला, तुमको ये ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसे बोली, इसको लड़ने नहीं जाएगा। वो एक लाइन में एक बात बोल देकर चला जाएगा वहां से कि भैया थोथा चना बाजे घना। ये सब समझ गए, यहाँ जितने भी लोग ये बैठे ये सब समझ गए कि वो क्या बोल के गया। और भाई ये शायद समझे ना समझे, अपना भाषण कंटिन्यू रखें, है ना। तो थोथा चना बाजे खाना बोल के चला गया, या बोल गया अधजल गगरी छलकत जाए। तो लोग को समझ में आ गया कि यार भाई सब जो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो बस इनके पास जो है ना ये सयानपत्ती जमा रहे, इनकी बातें सुननी नहीं है। क्योंकि ये जो मुहावरा है ये उन्हीं लोगों ने बनाया है, उनकी लाइफ के एक निचोड़ है, एक सार है। वो इस चीज को लगभग अपनी लाइफ के 80-90 साल देने के बाद उनको ये अनुभव है कि जो व्यक्ति इस टाइप का पहली बार हमारे सामने नहीं बोला। ऐसे बहुत बोलते, जैसे आप नेता लोग को देख लेना, नेता लोग क्या करते, बहुत ज्ञान देते हैं, समझ में ना, इलेक्शन के पहले। उसके बाद उनकी ज्ञान हवा हवाई हो जाती है, क्योंकि तब आदमी समझ जाता है कि भैया क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, समझ लो। जिसका जो ताकतवर होता है उसकी बात माननी पड़ती है। अब जिसकी राज्य है चुपचाप रहो, उसकी बातें मानो, उससे लड़ने मत जाओ कि तुमने ये कहा था वो कहा था। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब देखो एक मुहावरा यहाँ आता भैया काफी खतरनाक, चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर एक ही थैली के चट्टे बट्टे। आ गया ना। तो यहाँ पे लोग कभी यूज करते, मान के चलो कोई चीज उन्हें पता है कि भाई ये व्यक्ति इसे पता है कि ये चीज सही है, लेकिन इसने ये पूछा, ये भी गलत बता रहा है, ये भी गलत बता रहा है, ये भी गलत बता रहा है, और ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत है। समझ गया कि यार ये सब जो है ना ये चोर का ग्रुप है ना, ये सब मिलके इसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या कह देगा कि भैया ठीक है भैया, हमें तुमसे कुछ नहीं जाननी है, मुझे पता लगे कि चोर चोर मौसेरे भाई, या बोल देगा भाई तुम सब ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, ऐसा बोल के चला गया। जब इसकी हिंदी मतलब क्या निकलेगी, एक जैसे लोग एक साथ रहते। ये सब लोग कैसे हैं, एक ही जैसे लोग हैं, सबके सब जो है काफी एडवांस और समझ लो एक तरीके से चालाक लोग हैं जो एक साथ ही रहते हैं। अब इसकी इंग्लिश से देख ले, तो इंग्लिश क्या होने वाली है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर मतलब हो गया एक ही पंख के पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं। एक ही पंख के पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं। इसका इंग्लिश का हिंदी मतलब ये हो गया। ओके, thank you so much for watching my video and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.